अच्छा, तो हम रिकॉर्ड करेंगे आज अपना मल्टी सर्वर पे जो हमारा रह गया था। ठीक है ना। मल्टी सर्वर में मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। हम अभी ना एमएम मॉडल को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन मल्टी सर्वर का मतलब क्या है? सर्वर ना मोर देन वन होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एमएमएस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जब एमएमएस आ जाता है ना तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, जो हम सबसे पहले रो जो कैलकुलेट कर रहे थे ना, सॉरी रो ये नहीं होता। हम रो जो कैलकुलेट कर रहे थे वो होता था हमारा लैम्डा ओवर म्यू, उसमें था ना। लेकिन यहाँ पे आपका आ जाएगा सर्वर। ठीक है। इस तरीके से आपको ना जरूरी है पी नॉट निकालना। पी नॉट निकालना जरूरी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कस्टमर, ये समझो मस्ट है। ठीक है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास सबमिशन एस माइनस वन और एन इक्वल्स टू जीरो, वन अपॉन एन फैक्टोरियल और लैम्डा ओवर म्यू की पावर एन और प्लस वन अपॉन एस फैक्टोरियल लैम्डा ओवर म्यू की पावर एस इंटू, चलो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, इसको लिखता हूँ एस म्यू अपॉन एस म्यू माइनस का लैम्डा। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इनवर्स में आ जाएगा ये। तो मैं अपने पास भी चेक कर लूँ। एस वन अपॉन एन फैक्टोरियल लैम्डा म्यू की पावर एन प्लस वन अपॉन एस फैक्टोरियल लैम्डा म्यू की पावर एस इंटू एस म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है। तो मेरे पास ये किसका फॉर्मूला है? पी नॉट का फॉर्मूला है। और नंबर थ्री पे जब हमारा पी नॉट आ जाता है ना, फिर हम निकालते हैं एल क्यू। मैंने आपको सब बताया था, एल क्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही एल क्यू आ जाता है हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो एल क्यू का फॉर्मूला भी यहाँ पर चेंज है। मैं आपको 2 मिनट फॉर्मूला लिखता हूँ। एल क्यू कहाँ गया? मैं लिख रहा हूँ एल क्यू का फॉर्मूला, विच इज पी नॉट इंटू लैम्डा ओवर म्यू की पावर एस। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका रो अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा एस फैक्टोरियल वन माइनस रो का होल स्क्वायर। तो ये एल क्यू का फॉर्मूला है। चेंज हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये भूल जाता है इंसान। मैं खुद भूल जाता पर मैं अपनी पीडीएफ में भी जरा देख लेता हूँ। मैंने यहाँ लगाई हुई, तो आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है। ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। पी नॉट का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया है। मैंने एस, एस है वहां पे, मैंने एस लिखा है, यहाँ पे के लिखा है, तो नंबर ऑफ सर्वर को डिनोट कर रहा है। और एल क्यू का फॉर्मूला ये लिखा हुआ वन माइनस रो का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हम्म, अब हम अपनी कहानी थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं इसी सवाल से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ तक आपको बात समझ गई। जब एल क्यू आ जाता है तो हमारे लिए सारा काम आसान हो जाता है। जब एल क्यू निकल के आ जाएगा तो हम क्या निकालते हैं? उसके बाद डब्ल्यू क्यू निकालते हैं। ठीक है। डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यू अपॉन लैम्डा। ऐसा ही है। नंबर फिफ्थ पे हम क्या निकालते हैं? डब्ल्यू निकालते हैं, वेटिंग सिस्टम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू क्यू प्लस वन ओवर। सही है। उसके बाद हम करते हैं टोटल। ये डब्ल्यू एस निकाल लिया, वेटिंग सिस्टम निकाल लिया, फिर मैं निकालता हूँ टोटल लेंथ इन सिस्टम। तो क्या करेंगे? डब्ल्यू एस इंटू लैम्डा। ये कर रहे थे ना, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इस तरीके से हमारी पिंग का मल्टी सर्वर कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला चेंज हुआ है ना, ये हर सब में सेम रहेगा। ये आपने हमेशा याद रखना है। मैं इसको लाल डब्बे में बंद कर रहा हूँ। ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखना है। अब हम अपना ये एक सवाल सॉल्व करते हैं यहाँ पर, जो कि ये है कि अब आप देखो, कस्टमर अराइव एट पासपोर्ट एट अ रेट ऑफ 10। रेट दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था। अगर मीन दिया हुआ होगा, अगर जैसे मीन दिया होता तो हम इसको क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं ना। रेसिप्रोकल करते हैं 1/10। लेकिन रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब ये होता है कि भाई मुझे डिवाइड बाय टाइम दिया हुआ है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल नहीं करूंगा। बहुत से बच्चे ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि ना उसको रेसिप्रोकल करके आ जाते हैं। कहने को उनको रेट दिया हुआ, फिर वापस उसको मीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये मुझे क्या दिया हुआ है? लैम्डा इज इक्वल टू डायरेक्ट 10 दिया हुआ है। और फॉलोज एक्सपोनेंशियल विद रेट ऑफ, मुझे इसका एक्सपोनेंशियल का भी रेट दिया हुआ है, जो कि 12 कस्टमर पर आवर है, विच इज म्यू है। सही है। Assume interval time is exponentially distributed with each shift there are always two counter। सर्वर की तादाद कितनी बता दी? दो बता दी। तो हम यहाँ पे अपनी तमाम चीजों को चेंज कर देंगे। गिवन मॉडल से बता दिया। मैंने मॉडल को आइडेंटिफाई किया है, मेरा MM2 है। मैंने बताया है लैम्डा इज टू 10 कस्टमर पर आवर दिया हुआ है, और ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है। मैंने रो कैसे निकाला है वही देखो, मैंने आपको बताया था ना, रो का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लैम्डा
ओवर म्यू तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अच्छा, उसके अंदर आप इसको ऐसे याद रख लो, उसके अंदर हम क्यों नहीं लिख रहे थे लैम्डा ओवर म्यू, वहां तो सर्वर ही वन था ना। अगर सर्वर वन होगा तो ये तो रहेगा लैम्डा ओवर म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये फॉर्मूला लिखा, मेरे 0.411667 वैल्यू आ गई है। अब हम निकालेंगे पी नॉट। पी नॉट को निकालने के लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, मैं जरा इसको वर्कशीट पे लिख देता हूँ। खुल जाओ। तो हमने जो पी नॉट का फॉर्मूला डिस्कस किया था वो क्या था, पी नॉट का फॉर्मूला था, अच्छा उसका रेसिपी ये मैंने एक और चीज शायद लगाना भूल गया हूँ। तो मैंने ये -1 याद रखना, ये आखिरी में हम ना इन्वर्स ले लेंगे इसका आंसर का। ठीक है, शायद बताया नहीं था मैंने, यहाँ बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1/n और लेमडा ओवर म्यू की पावर n। सही है, ये मेरा किसका है, ये मेरा समीशन वाला है, n इक्वल टू 0। और यहाँ पर आ जाएगा आपका s-1, मतलब आपके जितने भी सर्वर की तादाद दी हुई है ना, उसमें से आप -1 कर दो। ठीक है, और प्लस 1/s फैक्टोरियल लैम्डा ओवर म्यू की पावर s इंटू एस म्यू माइनस का लैम्डा। ठीक है, तो मैं पी नॉट इस तरीके से निकालूंगा और आखिरी में इसका क्या ले लूंगा, मैं इसका आखिरी में ले लूंगा इनवर्स। अब देखो हम सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। 1/n फैक्टोरियल, मतलब देखो पहले s-1 कितना जाएगा, ये जाएगा s-1 अगर मैं करता हूँ तो ये जाएगा 2 है, तो ये जाएगा 1 तक, मतलब 0 पे होगी काउंटिंग, पे 1 पे काउंटिंग होगी, ऐसा ही है। तो मतलब क्या होगा इसका, 1/0 फैक्टोरियल। सही है, और लैम्डा आपका 10 है, 12, तो आप इसको ले लोगे 0। ठीक है, आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, फिर आप सेकंड वैल्यू निकालोगे इसकी, क्योंकि सबमिशन है ना, सबमिशन में यही करते हैं, जहां जहां सबमिशन है एन की जगह चेंज वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1/1 फैक्टोरियल और 10/12 पावर 1। ठीक है, ये आपका याला डब्बा बन जाएगा, ये जो आ रहा है। फिर उसमें आपने ये वाली वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, 1/s फैक्टोरियल विच इज सर्वर की डायरेक्ट तादाद आनी है 2, लैम्डा में 10/12 की पावर 2। एस क्या है आपका, एस आपका है 2 इंटू 12/2 इंटू 12 माइनस लैम्डा क्या दिया हुआ है आपको, 10। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पी नॉट निकल कर आएगा, मेरा आया 0.39252। ठीक है, अब आप कर लेना इसको, तो बेसिक सी बात है। आपने यहाँ पे इसको ऐड किया, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, आप इसका इन्वर्स ले लोगे, आपके पास पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ये आसान सी बात है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल फॉर्मूले आपको समझा रहा हूँ, फॉर्मूले जो मेन है। तो पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, इन्वर्स कैसे लेंगे, कैलकुलेटर में इन्वर्स का फंक्शन होता है बेसिकली, वो इजीली आप ले लोगे। कहाँ पर होता है इन्वर्स का फंक्शन, ये मॉड सेटअप के नीचे वाला एक्स इन्वर्स लिखा हुआ है। तो आपका इस तरीके से ये पी नॉट का आंसर आ जाएगा। मैं आपको ना इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, मैंने जो परफॉर्म किया, ये जो तरीका ना, ये देखो भाई, जो हमारा लैब वाला क्वेश्चन है, हम उसमें याद करो पॉइजन के लिए हम निकालते हैं ना सीडीएफ। अब जिसको समझ नहीं आया वो छोड़ देना भाई, मैं सिर्फ शॉर्ट तरीका समझा रहा हूँ। पॉइजन का जब हम सीडीएफ निकालते थे, तो उसमें हम करते क्या थे, सबमिशन दबाते थे, एन इक्वल्स टू 0 रखा, यहाँ पे कब तक गए, जितनी वैल्यूज हमें चाहिए, ऐसा ही था। और वहां पे हम लेते एक्सपोनेंशियल माइनस की पावर लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये लिखा करते थे ना। और यहाँ पे क्या रखते थे हम, नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे जितनी जहां तक जानी है वहां तक रखते थे ना उसको। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। यहाँ पे मैं, मेरा क्या s-1 है, तो मेरा 1 रहा। ठीक है, और 1/n फैक्टोरियल है इंटू लैम्डा ओवर म्यू की पावर है ना। अब आप लोग करोगे क्या, देखो कैलकुलेटर में सबमिशन का साइन दबाना। सही है, सबमिशन का साइन दबाने के बाद आपने ये वैल्यू देनी सबमिशन के अंदर। 1/n फैक्टोरियल की जगह आपका एक्स का सिंबल आ गया, एक्स फैक्टोरियल लिख दिया। लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू लिख दिया आपने। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक्स लिख दी। तो आपके पास डायरेक्टली सबमिशन वाली वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम अलग से कैलकुलेट यहाँ पर कर रहे हैं। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो हमने निकाला है ना अलग से, तो हम अगर कैलकुलेटर से करेंगे ना तो हमारी वैल्यू डायरेक्ट अलग अलग आ जाएगी। मतलब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे। मैं तो यही तरीका किया है। ठीक है, और यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो हमारे पास इस तरीके से पी नॉट निकल के आ रहा है। मैं अपने सवाल पे लेके आता हूँ भाई। देखो शायद शायद मुझे लग रहा है वैल्यूज थोड़ी सी
डिफर कर रही हैं, आप लोग निकाल के देख लेना, क्योंकि मेरी 0.3952 आ रही है, और आपके ही सेशन का एक मुझे इवनिंग का असाइनमेंट वाला फाइल मिली है मुझे, उसमें आ रही है 0.4117। तो इतना फर्क है नहीं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से निकाल के देख लेना कौन सी वैल्यू सही है, ठीक है। अब ये जो एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड कस्टमर, मतलब तीन कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं इसका यहाँ पे भी एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सात फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद रखने बस आपने। इसका फॉर्मूला बहुत आसान सा है, बल्कि चलो मैं यहीं से बता देता हूँ। देखो, आपने ये निकाला है ना, ये जो हमने निकाला है, ये टर्म है। बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी नॉट से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगर हमें किसी की पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी एन, तो हम करेंगे क्या, 1/n फैक्टोरियल लैम्डा ओवर म्यू की पावर n रखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय पी नॉट कर देंगे। मैंने यहाँ पे यकीनन फॉर्मूला भी लिखा हुआ होगा। देखो, 1/n फैक्टोरियल, यहाँ पे सवाल में तीन सर्वर हैं, और मैंने शायद मिस्टेक कर दी है। कितने सर्वर यहाँ पे, टू सर्वर दिए हैं, और मैंने तीन सर्वर के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। आपकी पीडीएफ में भी दो हैं, तो ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे थ्री रख दिया मैंने। हमें यहाँ पे क्या रखना चाहिए था, हमें रखना चाहिए था टू, ठीक है। तो ये इसको कर लेना, मतलब मिस्टेक है, मैं समझा रहा हूँ फॉर्मूला जो है। 2 मिनट जरा मैं भी अपने पास देख लूँ। अच्छा, तो यहाँ तक मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, अगर पी नॉट आ जाता है ना, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, पी नॉट जब आ जाता है। तो मैं समझ लो, पी नॉट आ गया, फिर हम क्या निकालेंगे इससे, हम निकालेंगे, जैसे पी नॉट हमें मिल जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे इससे, हम एल क्यू कैलकुलेट करेंगे। एल क्यू का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, जो कि होता है पी नॉट इंटू लैम्डा ओवर म्यू की पावर एस, या जितने भी नंबर ऑफ सर्वर हैं, और यहाँ पर कर लेंगे रो, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस फैक्टोरियल 1 - रो का होल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, पी नॉट की जगह पी नॉट की वैल्यू, लैम्डा ओवर म्यू की जगह आप अलग से निकाल लेना, लैम्डा ओवर म्यू बार बार लिखना पड़ेगा, फिर की वैल्यू निकाल के को डेसिमल में आ जाएगी, उसकी जगह सर्वर की वैल्यू आप रख देंगे ऐसे, और रो की जगह रो की वैल्यू आ जाएगी जो आपने कैलकुलेट की हुई है। इन सब की अपनी अपनी वैल्यूज आ गई। सिंपल वैल्यूज का गेम है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मुला मेन है। सर्वर कितने हैं भाई, सर्वर दो हैं, 2 फैक्टोरियल 1 - रो भी हमने जो निकाला है, जो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर आया है, हमने वो वैल्यू रखी और उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो एल क्यू की हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आएगी। मैं जरा देखूं, अभी आप लोगों ने वैल्यूज खुद से कैलकुलेट करके देखनी है, मैं अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो सॉल्यूशन मिला हुआ मुझे, उसमें थोड़ी सी वैल्यूज मुझे अलग मिल रही, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे भाई ये वैल्यूज मिल रही थी, तो मैंने ये रखी हुई वैल्यू, ठीक है। एल क्यू की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। क्लियर हो गई बात, देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, याद रखना, ये 1 - का रो का होल स्क्वायर आ जाएगा। या शायद मैंने स्क्वायर नहीं लगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि काम हो चुका है पुराना। लेकिन मैंने फॉर्मूला जो डिस्कस किया ना आपको, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसकी पीडीएफ अगर लगाता हूँ, इसकी पीडीएफ यहाँ पर, इसकी पीडीएफ में एक फॉर्मूला भी गलत लिखा हुआ है, मैं अगर दिखाऊं, देखो ये फॉर्मूला एलक्यू का तो सही लिखा हुआ है, और चल जाओ भाई, ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूले में आप लोग खुद बता सकते हो मिस्टेक क्या है। वो मिस्टेक मेरे ख्याल से ये है, सही है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, हमने वो, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया ना, आपने सिर्फ वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और याद रखना है कि हमेशा जो भी आंसर आएगा उसका इन्वर्स लेना है। वरना अगर आप इन्वर्स नहीं लोगे, तो हमेशा ग्रेटर देन वन वैल्यू आएगी पी नॉट की, और प्रोबेबिलिटी कभी वन से बड़ी हो ही नहीं सकती है। तो फिर आप वहीं पे गलत करके आ जाओगे, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, इन्वर्स लेना मस्ट है। यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, सही है, आखिर में जो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, एल क्यू आ गया, एल क्यू की वैल्यू क्या आई है भाई मेरे पास, में डायरेक्ट ना उसका सोल्यूशन तो समझा रहा हूँ। कहाँ गया अभी, एल क्यू की वैल्यू आ गई, ये सही है। अब देखो, जब एल क्यू आ जाता है मेरे पास, उसके बाद काम सारा आसान हो जाता है ना, एल क्यू के बाद। एल क्यू के बाद तो बिल्कुल वर्क इजी हो जाता है हमारा। तो कैसे करेंगे, एल क्यू जैसे ही आ जाएगा, हम उससे क्या निकालेंगे, डब्ल्यू क्यू निकालेंगे। डब्ल्यू क्यू कैसे निकालते हैं भाई, एल क्यू अपॉन लेमडा। अब देखो वहां पे करके छोड़ो, आप लेमडा की वैल्यू जो भी दी हुई है, आप वो लिख दोगे। अगर यहाँ पे इन्वर्ट हुई भी होती तो हम इन्वर्ट हुई वैल्यू देते, लेकिन अभी लेमडा में डायरेक्टली 10 दिया हुआ, हमने 10 रखा, तो मेरे पास आवर्स में ये वैल्यू आ गई। आवर्स में क्यों आई, ये भी एक सवाल है। यूनिट लिखना जरूरी है, आवर्स में इस वजह से आई क्योंकि मुझे डेटा ही आवर में दिया हुआ सारा। और आपको डब्ल्यू क्यू निकाल लिया आपने इस तरीके से, तो हमारा काम सॉल्यूशन इस तरीके से क्या हो गया, एंड हो गया। आसान बात है, बस मैंने आपको दोबारा यहाँ पर एक ना समराइज तौर पे लिख रहा हूँ। देखो, पहले पहले क्या करेंगे, हम रो निकालेंगे। रो का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा ओवर म्यू
तो है, लेकिन नंबर ऑफ सर्वर आ जाएगा तो यहाँ पे ही लिख देंगे, ठीक है। अगला क्या निकालेंगे, नंबर 2 में हम निकालेंगे पी नॉट। मस्ट है निकालना, नहीं निकालोगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। पी नॉट के थ्रू क्या आता है, एल क्यू आता है, तो पी नॉट निकालना जरूरी है। उसका फॉर्मूला दोबारा लिखना, समीशन एन इक्वल्स टू जीरो एस माइनस वन। मैंने आपको यहाँ पे एक तरीका ही बताया है, वन अपॉन एफ एन फैक्टोरियल। कैलकुलेटर में वन अपॉन एक्स फैक्टोरियल लिखना, लैम्डा ओवर म्यू अपनी अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, एस लिख दोगे, एक्स लिख दोगे या कैलकुलेटर से करोगे, ठीक है। तो ये सबमिशन वाली वैल्यू यहाँ से इस तरीके से आ जानी है। फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आता था वन अपॉन एस फैक्टोरियल, होपफुली मैं सही लिख रहा हूँ, लैम्डा ओवर म्यू की पावर एस इंटू एस म्यू अपॉन एस म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है, ये फॉर्मूला था। लेकिन आखिरी में हम क्या लेंगे, इसका हम आखिरी में लेंगे इनवर्स। जैसे ही पी नॉट आ जाएगा फिर हम क्या निकालेंगे, एल क्यू निकालेंगे। एल क्यू का ये फॉर्मूला है रो मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ओवर म्यू की पावर एस, नंबर ऑफ सर्वर आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, पी नॉट से आप क्या कर दोगे उसको मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस फैक्टोरियल वन माइनस रो का होल स्क्वायर। तो एल क्यू भी यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। चौथे तौर पे क्या करेंगे, जैसे ही एल क्यू आ जाएगा तो हमारा काम आसान होता है, आप लोग को अच्छे से पता है। एल क्यू के बाद हम क्या निकालते हैं, सही, एल क्यू के बाद निकालते हैं हम डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू क्यू के बाद निकालते हैं हम डब्ल्यू, और डब्ल्यू निकालने के बाद यहाँ पे मैंने एक काम नहीं करा हुआ, हम एल एस निकालते हैं। एल एस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एल एस आप निकाल लेना अगर निकालना गया बोला गया सवाल में, लैम्डा इंटू डब्ल्यू एस। तो मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ द सिस्टम भी इस तरीके से आ जाएगी। तो मैंने आपको अभी कौन सा करवाया, मैंने अभी आपको करवाया है एम एम एस। अब देखो एस कितने हैं यहाँ पे, मैंने अभी टू से कराया, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फाइव आ जाए, सिक्स आ जाए, जस्ट नंबर पावर की गेम होगी चेंज, बाकी पैटर्न सब सेम रहेगा। मैंने कैलकुलेशन भी इस वजह से नहीं करवाई, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको वीडियो बोरिंग लगेगी, इस वजह से सिर्फ जो मेन काम है वो मैंने बताया, और मैंने तरीका ही आपको बताया है इस वीडियो में कि किस तरीके से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर मैनुअली सॉल्व करना चाहो तो मैनुअली किस तरीके से वैल्यूज को करनी है, इसको प्रैक्टिस करनी है लाजमी। मैं अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ना और दिखा रहा हूँ, एक और पीडीएफ थी मेरी, 2 मिनट में लगाता हूँ उसको, पॉज नहीं होती यार ये। मैंने एक सॉल्यूशन अगले एक वीडियो होगी उसमें लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है एम जी एस की।